नमस्कार दोस्तों, वीडियो शुरू करने से पहले आपको कुछ जानकारी देनी थी। जो क्लासमेट नितेश यूट्यूब चैनल पर बेसिक से लेकर एडवांस लेवल तक की इंग्लिश सिखाने की जो वीडियो सीरीज चल रही है, इसमें अगर आपका और मेरा एक और जुड़ाव हो जाए आपस में तो ये सीरीज़ और अच्छी हो जाएगी। तो इसी को ध्यान में रखते हुए एक व्हाट्सएप ग्रुप बनाया जा रहा है क्लासमेट नितेश यूट्यूब चैनल का। तो इसके एक कॉन्टैक्ट नंबर होंगे जो मेरे पर्सनल नंबर होंगे, उस पर आप ऐड मी लिख करके मुझे सेंड कर दीजिए, आपको उस व्हाट्सएप ग्रुप में ऐड कर दिया जाएगा। तो उसके जो कॉन्टैक्ट नंबर हैं वो हैं 8949748484। एक बार फिर रिपीट करूँगा, 8949748484। इस नंबर पर आप मुझे ऐड मी जो ग्रुप में ऐड करने के लिए लिख करके भेज सकते हैं, वहाँ पर आपको उस ग्रुप में ऐड कर दिया जाएगा। वहाँ पर आपको इंग्लिश की और भी कई सारी जो जानकारियाँ हैं वो उस ग्रुप में शेयर की जाती है, तो व्हाट्सएप ग्रुप को आपको ज्वाइन कर लेना है। इसी के साथ में अगर आप ये जो क्लासेस हैं इनकी जो फ्री PDF भी चाहिए आपको, तो क्लासमेट नितेश का जो टेलीग्राम चैनल है उसे भी आप ज्वाइन कर लीजिए। उसका लिंक आपको नीचे कमेंट बॉक्स में मिल जाएगा, वहाँ से जाकर के आप उसको ज्वाइन कर। प्रोनाउन क्या होता है? प्रोनाउन को हम हिंदी में कहते हैं सर्वनाम। इसकी डेफिनेशन क्या होगी? इसकी डेफिनेशन है अ प्रोनाउन इज अ वर्ड विच इज़ यूज्ड इन अ प्लेस ऑफ नाउन। सर्वनाम वे शब्द हैं जो संज्ञा के स्थान पर प्रयोग किया जाता है। यानी कि प्रोनाउन वह शब्द हैं जो किसके जगह पर आ जाता है? नाउन की जगह पर आता है। यानी कि कोई नाम है, उसके लिए अगर हम कोई दूसरा वर्ड यूज़ कर रहे हैं तो वो हमारा क्या होगा? प्रोनाउन होगा। जैसे एग्जांपल्स देखिए, राम इज़ अ बॉय एंड ही इज़ वेरी रिच। ये हमारा फर्स्ट एग्जाम्पल है। तो ये फर्स्ट जो सेंटेंस है, राम इज़ अ बॉय, राम एक लड़का है, एंड ही इज़ वेरी रिच। तो यहाँ पर जो दूसरा सेंटेंस हमारा चालू हुआ एंड के बाद में, ही जो हमने इसमें वर्ड यूज़ किया है, ये किसके लिए यूज़ किया है? हमने राम के लिए। तो यहाँ पर जो ही वर्ड यूज़ कर लिया और हम समझ गए कि हमने जो ही वर्ड यूज़ किया है वो किसके लिए यूज़ किया है? राम के लिए यूज़ किया है। तो वही क्या है? हमारा प्रोनाउन है। उसी तरह से दूसरा एग्जाम्पल है, एलिफेंट इज़ अ बिग एनिमल, इट ईट्स ग्रास। तो यहाँ पर जो एलिफेंट है फर्स्ट सेंटेंस के अंदर, यानी कि एलिफेंट एक बड़ा जानवर है और इट ईट्स ग्रास, यानी कि वो क्या खाता है? घास खाता है। तो यहाँ पर हमने एलिफेंट के लिए जो इट वर्ड यूज़ किया है, आपको मैं बता दूँ कि जो इट वर्ड है इसको हम जानवरों के लिए और जो निर्जीव वस्तु होती है उनके लिए हम इट वर्ड का यूज़ करते हैं। तो इट ईट्स ग्रास, तो यहाँ पर वो क्या खाता है? घास खाता है। तो जो इट वर्ड यूज़ किया ये भी क्या है? हमारा एक प्रोनाउन है। अगला एग्जाम्पल है, यू आर एन इंजीनियर। तो यहाँ पर कहा जा रहा है कि तुम क्या हो? एक इंजीनियर हो, यानी कि आप क्या हो? एक इंजीनियर हो। तो यानी कि कोई व्यक्ति है या फिर कोई पर्सन है, उसके बारे में कहा जा रहा है, या उसका कोई नाम है, कहा जाएगा। जैसे राम है तो राम तुम इंजीनियर हो, तो हम ये कह सकते हैं कि तुम इंजीनियर हो। राम का हम नाम नहीं ले रहे हैं यहाँ पर, है ना, हम नाउन यूज़ नहीं कर रहे हैं, हम उसके लिए प्रोनाउन यूज़ कर रहे हैं कि तुम इंजीनियर हो। तो यहाँ पर हम कह सकते हैं यू आर एन इंजीनियर। वैसे ही फोर्थ एग्जाम्पल है, दे आर हैप्पी। कुछ लोग हैं जो खुश दिख रहे हैं हमको और हम उनका नाम नहीं ले रहे हैं, पर वहाँ पर हम दे वर्ड यूज़ कर रहे हैं उनके लिए। दे आर हैप्पी, वे क्या हैं? वे खुश हैं। इसी तरह से फिफ्थ एग्जाम्पल है, रानी इज़ अ ब्यूटीफुल गर्ल, शी इज़ वेरी पुअर। अब यहाँ पर हमने बताया कि रानी क्या है? एक ब्यूटीफुल गर्ल है। इसमें हमने नाम लेकर बता दिया, यानी कि हमने नाउन का यूज़ करते हुए बता दिया। अब दूसरे सेंटेंस के अंदर हमने यहाँ पर शी का यूज़ किया है। एक और चीज़ मैं आपको बता दूँ कि हम प्रोनाउन का यूज़ करते क्यों हैं। हम प्रोनाउन का यूज़ इसलिए करते हैं कि बार बार नाउन का रिपीटिशन रोकने के लिए। यानी कि बार बार अगर यहाँ पर हम, जैसे ये सेंटेंस है, रानी इज़ अ ब्यूटीफुल गर्ल, रानी इज़ वेरी पुअर, तो ये सेंटेंस में आप दोबारा रानी लिखते, इसीलिए यहाँ पर बार बार एक ही वर्ड का रिपीटिशन रोकने के लिए हम प्रोनाउन का यूज़ करते हैं। ये भी एक तरह से डेफिनेशन के अंदर ही आता है, यानी कि हम बार बार नाउन का रिपीटिशन रोकने के लिए भी प्रोनाउन का ही यूज़ करते हैं। तो यहाँ पर जो एग्जाम्पल है हमारा, रानी इज़ अ ब्यूटीफुल गर्ल, शी इज़ वेरी पुअर। तो यहाँ पर जो शी वर्ड हमने यूज़ किया है वो किसके लिए यूज़ किया है? हमने रानी के लिए यूज़ किया है। और भी एग्जाम्पल हैं, जैसे कि ही यानी कि वह,
जो हम लड़कों के लिए या फिर आदमियों के लिए यूज़ करते हैं, और है शी जो हम किन के लिए यूज़ करते हैं, लड़कियों के लिए यूज़ करते हैं या फिर औरतों के लिए यूज़ करते हैं। इट जो कि हम किन के लिए यूज़ करते हैं, जानवरों के लिए और वस्तुओं के लिए यूज़ करते हैं। यू यानी कि तुम, आप, तू, और दे इसका मीनिंग होता है वे। तो यहाँ पर हमने सीखा कि प्रोनाउन क्या होता है और किस तरह से उसका सेंटेंस में यूज़ किया जाता है। टाइप्स ऑफ प्रोनाउन। प्रोनाउन के टोटल 10 टाइप होते हैं जो आज इस वीडियो लेक्चर के अंदर हम देखेंगे। पहला टाइप है पर्सनल प्रोनाउन और दूसरा है पॉजेसिव प्रोनाउन, तीसरा है रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन, फोर्थ है एम्फेटिक प्रोनाउन, फिफ्थ है इंट्रोगेटिव प्रोनाउन, सिक्स है रिलेटिव प्रोनाउन, सेवन्थ नंबर है डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन और एट्थ नंबर है इंडेफिनिट प्रोनाउन, नाइन्थ नंबर है डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन और 10th नंबर है रेसिप्रोकल प्रोनाउन। तो ये जो 10 टाइप हैं, आगे हम एक एक करके सारे जो टाइप्स हैं प्रोनाउन के उनको समझने वाले हैं। पर्सनल प्रोनाउन, वे प्रोनाउन जो किसी व्यक्ति, पुरुष, स्त्री, लड़का, लड़की के स्थान पर आते हैं उन्हें ही हम क्या कहते हैं, पर्सनल प्रोनाउन कहते हैं। अगर हम इस पर्सनल वर्ड को समझें तब भी हम समझ सकते हैं कि पर्सनल प्रोनाउन क्या होते हैं। कोई भी लड़का है या फिर कोई भी पुरुष है, कोई भी स्त्री है, वो अपने लिए जो वर्ड्स यूज़ करती है, जैसे कोई लड़का है तो अपने लिए ही वर्ड यूज़ कर सकता है और कोई पुरुष है तो वो भी अपने लिए ही वर्ड यूज़ कर सकता है। तो यही जो वर्ड्स होते हैं, प्रोनाउंस होते हैं, उन्हीं को हम पर्सनल प्रोनाउन कहते हैं। अब इनके अंदर कौन कौन से आते हैं वो ज़रा देख लेते हैं। यहाँ पर लिखे हुए हैं पर्सनल प्रोनाउंस में ये आते हैं, जैसे आई, माई, मी, वी, आर, अस, यू, योर, योर्स, ही, हिज, हिम, शी, हर, हर्स, इट, इट्स, दे, देयर, देम। अब यहाँ पर थोड़ा सा समझना है, बिल्कुल बेसिक से समझाने का मतलब है कि आपको थोड़ा आता भी है ना, तो उसको भी अच्छे से स्ट्रॉन्ग करने का मतलब है हमारा। तो जो ही, हिज और हिम, ये हम किसके लिए यूज़ करते हैं? हमें पता है कि हम लड़का या पुरुष उनके लिए ही का यूज़ करते हैं, और जो ही की पूरी लाइन है वो लड़का या पुरुष के लिए ही यूज़ की जाती है। वैसे ही सी, हर और हर्स ये स्त्री या लड़की के लिए यूज़ किया जाता है। इट, इट्स ये किन के लिए यूज़ होता है? ये वस्तुओं के लिए, यानी कि जो नॉन लिविंग थिंग्स होती है, निर्जीव जो चीज़ें होती है उनके लिए इट यूज़ होता है, और पशुओं के लिए यानी कि जानवरों के लिए भी हम इट का यूज़ करते हैं। अब देखिए, जो हमारे पर्सनल प्रोनाउंस हैं उनके आपको अच्छे से मीनिंग पता होने चाहिए, तभी आप इनका सेंटेंस में अच्छे से यूज़ कर पाएंगे। तो यहाँ पर 2 टेबल मिलेगी, उनके अंदर मैंने जो सारे पर्सनल प्रोनाउंस हैं उनके हिंदी मीनिंग लिख रखे हैं, तो वो देख लेते हैं एक बार। आई का मीनिंग क्या होता है? मैं, मैंने, मी, मुझे, माय, मेरा, मेरी, मेरे, वी, हम, हमने, अस, हमें, हमको, आर, हमारा, हमारी, हमारे, यू, आप, तुम या तू, यू, तुम्हें, तुमको। यहाँ पर जो 2 टाइप दे रखे हैं, जैसे एक तो इधर वाला है और एक इधर वाला है, यानी कि आई और मी। तो ये जो आई है वो हमारा सब्जेक्ट है और मी वो हमारा क्या है? ऑब्जेक्ट है। आपको बस इतना ध्यान रखना है कि जो आई, वी, यू और दे, जो ये वाली लाइन है ये ज़्यादातर सब्जेक्ट के लिए यूज़ होती है, और मी, अस, यू और देम जो दूसरी वाली लाइन है वो ऑब्जेक्ट के लिए यूज़ होती है। बस इतना ध्यान रखना है, बाकी कुछ दिमाग में नहीं रखना है इनके लिए तो, ठीक है। नेक्स्ट है योर, यानी कि तुम्हारा, तुम्हारी, तुम्हारे, आपका, आपकी, आपके, ठीक है। दे यानी वे, उन्होंने, देम उन्हें, उनकी, देयर उनका, उनकी, उनके, ही वह, उसने। अब बहुत सी बार सेंटेंस में उसने लिखा हुआ आ जाता है और कंफ्यूज हो जाते हैं कि उसने के लिए क्या आएगा, तो उसने के लिए भी हम ही यूज़ करते हैं, और हमें पता है कि हम ही पुरुष या फिर लड़के के लिए यूज़ करते हैं। हिम उसे, उसको, हिज उसका, उसकी, उसके, यानी कि लड़के से जुड़ी हुई बात, ठीक है। हिज यहाँ पर शी, ठीक है। शी हमारा क्या है? वह, उसने,
और हर, उसे उसको, हर्स उसका उसकी उसके, इट वह उसने, इट उसे उसको, ठीक है, इट्स उसका उसकी उसके। ये तो मीनिंग हो गया हमारे सारे जो प्रोनाउंस हैं उनका हिंदी मीनिंग हो गया। ठीक, अब एक और बात जो आपको ध्यान रखनी है वो क्या है, पर्सनल प्रोनाउन को दो भागों में बांटते हैं। ठीक है, एक तो होता है हमारा क्या, नॉमिनेटिव केस, और एक होता है हमारा ऑब्जेक्टिव केस। नॉमिनेटिव केस को हम सब्जेक्ट भी बोल सकते हैं। ठीक है, तो ये ज़्यादातर हमारे जो सब्जेक्ट के रूप में ही यूज़ होते हैं, आई, वी, यू, दे, ही, शी, इट। और इनके ऑब्जेक्ट क्या होते हैं ये भी ध्यान रखिए, जैसे आई का क्या होता है, मी, वी का अस, यू का यू ही होता है, दे का देम, ही का हिम, और शी का हर, इट का इट। तो ये भी आपको थोड़ा सा याद रखना है कि किसका ऑब्जेक्ट क्या होता है। ज़्यादा कुछ नहीं है, अगर आप ग्रामर के अदर टॉपिक पढ़ते हैं तो उनमें ये थोड़ा सा आपको हेल्प कर सकता है। अब हम देखेंगे एग्जाम्पल्स, जो हमने प्रोनाउन अभी समझे हैं, सीखे हैं, उनका किस तरह से सेंटेंस में यूज़ किया जाता है वो हम समझने वाले हैं और देखने वाले हैं। मैं एक लड़का हूँ, आई एम अ बॉय, तो यहाँ पर हमने प्रोनाउन का यूज़ कर रखा है। अब आप यहाँ जो सेंटेंस दिए जाएंगे उनमें प्रोनाउंस को ढूंढने की कोशिश कीजिएगा कि कौन सा प्रोनाउन कहाँ पर आ रहा है। ठीक, वह मेरी बहन है, शी इज़ माई सिस्टर। शिक्षक मुझे गृह कार्य देता है, टीचर गिव्स मी होमवर्क। हम छात्र हैं, वी आर स्टूडेंट्स। यह हमारी कंपनी है, दिस इज़ आर कंपनी। तो आर का हमने मीनिंग बताया था आपको, हमारा, हमारी, हमारे, तो एक मीनिंग यहाँ पर हमारी निकल के आया है। वह हमसे रोज़ मिलते हैं, ही मीट्स अस डेली। तुम मोहन हो, यू आर मोहन। यह आपका काम है, दिस इज़ योर जॉब। हमने योर के दो मीनिंग बताए थे आपको, आपका, आपकी, आपके, तुम्हारा, तुम्हारी, तुम्हारे। यानी कि हम बहुत सी बार रिस्पेक्ट देते हुए भी बोलते हैं यह आपका काम है, या फिर हम यह तुम्हारा काम है, इस तरह से भी बोलते हैं। तो दोनों तरह से हम योर का ही यूज़ करते हैं। उसने तुम्हें बुलाया, ही कॉल्ड यू। वे बच्चे थे, दे वर चिल्ड्रन। मैंने उनसे पूछा था, आई आस्क्ड देम। मैं उनकी फैक्ट्री में काम करता हूँ, आई वर्क देयर फैक्ट्री। वह राहुल है, ही इज़ राहुल। प्रिया ने उसे बुलाया, प्रिया कॉल्ड हिम। यह स्कूल है, इट इज़ स्कूल। राजू एक अच्छा लड़का है, वह मेरे पास आता है। अब यहाँ पर ये एक बड़ा सेंटेंस है, तो इसके अंदर हम कैसे यूज़ करते हैं प्रोनाउन का। राजू एक अच्छा लड़का है, राजू इज़ अ गुड बॉय। अब दूसरे सेंटेंस के अंदर देखिए, ही कम्स टू मी। ठीक है, ही कम्स टू मी, तो यहाँ पर जो ही वर्ड आ रहा है ये किसके लिए यूज़ किया हमने, राजू के लिए, और मी भी यहाँ पर क्या है, हमारा ऑब्जेक्ट है। ठीक, अगला सेंटेंस है, सीता मेरी बहन है, वह खाना बनाती है। सीता इज़ माई सिस्टर, सी कुक्स फूड। तो यहाँ पर जो माई वर्ड आ गया ये क्या है, हमारा प्रोनाउन है, और शी भी क्या है, यहाँ पर प्रोनाउन है। और शी किसके लिए आया है यहाँ पर, सीता के लिए। और ऊपर वाले सेंटेंस में ही किसके लिए आया था, राजू के लिए। अगला एग्जाम्पल है, मैंने एक टेबल खरीदी, यह सुंदर है। आई बॉट अ टेबल, इट इज़ ब्यूटिफुल। तो जो इट वर्ड आ रहा है आपको मैंने बताया था, वस्तुओं के लिए जिनमें जान नहीं होती है उनके लिए हम इट का यूज़ करते हैं, एज अ सब्जेक्ट यहाँ पर हमने यूज़ किया है। दूसरा एग्जाम्पल है, कुत्ता एक जानवर है जिसके 4 पैर हैं। अ डॉग इज़ एन एनिमल, इट हैज़ 4 लेग। तो यहाँ पर जो इट वर्ड यूज़ हो रहा है वो किसके लिए हो रहा है, डॉग के लिए हो रहा है। तो पॉजिटिव प्रोनाउन जो कि प्रोनाउन का दूसरा टाइप है, जिस सर्वनाम से किसी संज्ञा पर अधिकार प्रकट होता है उसे पॉजिटिव प्रोनाउन कहते हैं, यानी कि अधिकारवाचक सर्वनाम कहते हैं। यानी कि वो प्रोनाउंस जिनसे नाउन पर अधिकार प्रकट होता है, यानी कि हक बनता है जब उसको यूज़ करते हैं, उस सेंटेंस के अंदर उस वर्ड को यूज़ करते हैं, उस प्रोनाउन को हम यूज़ करते हैं। तो जो भी नाउन उस सेंटेंस के अंदर आता है वो वर्ड जो हमारा प्रोनाउन होता है वो उस पर अधिकार बताता है, तो वही हमारे पॉजिटिव प्रोनाउन होते हैं। चलिए कौन कौन से होते हैं वो हम जान लेते हैं। ये हमारे एग्जाम्पल्स हैं, जैसे कि माइन,
तो इसका मतलब होता है मेरा, मेरी, मेरे। आर्स, हमारा, हमारी, हमारे। योर्स, तुम्हारा, तुम्हारी, तुम्हारे, या फिर हम इसको आपका, आपकी, आपके ये भी बोलते हैं। देयर्स, उनका, उनकी, उनके। हिज, उसका, उसकी, उसके, ये हम आदमी के लिए या फिर लड़के के लिए यूज़ करते हैं। हर्ट्स, उसका, उसकी, उसके, और ये हम लड़की के लिए या फिर स्त्री के लिए प्रयोग करते हैं। अब एक नोट करने वाली बात है, जो इट का कोई भी पॉजिटिव प्रोनाउन नहीं होता है। ध्यान रखिएगा, इट का कोई भी पॉजिटिव प्रोनाउन नहीं होता है। चलिए अब जो हमने पॉजिटिव प्रोनाउन के एग्जाम्पल्स देखे हैं, इनको हम सेंटेंस में देखते हैं कि किस तरह से इनका यूज किया जाता है। यह मेरा पेन है, दिस इज माई पेन। यह हमारा घर है, दिस इज आवर होम। अब ये दो एग्जाम्पल हैं हमारे। इसमें देखिए, दिस इज माई पेन, दिस इज आवर होम। तो ये जो दोनों एग्जाम्पल हैं, इनके अंदर जो प्रोनाउंस आ रहे हैं वो कौन से हमारे पर्सनल प्रोनाउन हैं। अभी मैंने आपको बताया जो पॉजिटिव थे वो ये रहे आपके सामने। माइन आता है मेरा, मेरी, मेरे के लिए। आर्स आता है हमारा, हमारी, हमारे के लिए। और यहाँ पर जो वर्ड्स आ रहे हैं वो देखिए, माय, इसका मतलब भी मेरा, मेरी, मेरे होता है, और आर का भी मतलब हमारा, हमारी, हमारे ये होता है। पर इन दोनों के बाद में क्या आ रहा है, एक नाउन आ रहा है, ठीक है ना। माय के बाद पेन लिखा हुआ आ रहा है और आर के बाद में होम लिखा हुआ आ रहा है। पर जो हमारे पॉजिटिव प्रोनाउन होते हैं उनके सेंटेंस में नाउन तो आता है पर उनके बाद में नहीं आता है। क्या कहा मैंने, हमारे जो पॉजिटिव प्रोनाउन होते हैं जिस सेंटेंस में आते हैं उनमें नाउन तो आता है पर वो क्या होता है, उनके बाद में नहीं आता है। जैसे कि हमारे पर्सनल प्रोनाउंस होते हैं उनके बाद में नाउन आता है, पर जो पॉजिटिव प्रोनाउन होते हैं उनके बाद में नाउन नहीं आता है, पर उनका जो मीनिंग होता है वो वही होता है। जैसे कि माय का मीनिंग है मेरा, मेरी, मेरे, तो जो माइन है उसका मीनिंग भी वही है, मेरा, मेरी, मेरे। पर एक तरह से जब हम हक बताते हैं या फिर अधिकार बताते हैं तब हम पॉजिटिव प्रोनाउन का यूज़ करते हैं। जैसे कि एग्जाम्पल है, यह मेरी कलम है या यह मेरी पेन है, तो इसको हम किस तरह से बोलेंगे, दिस पेन इज माइन। यह घर हमारा है, दिस होम इज आर्स। कहने का तरीका वही है, मतलब कि सेंटेंस भी हमारा वही है, पर थोड़ा सा जो हम जब पॉजिटिव प्रोनाउन का जब यूज़ करते हैं तो सेंटेंस के अंदर हम एक तरह से अधिकार बताते हैं उस चीज़ के ऊपर। जो पेन है उसके ऊपर यहाँ पर हम क्या बता रहे हैं, अधिकार बता रहे हैं। जो घर है उसके ऊपर हम क्या बता रहे हैं, एक तरीके से अधिकार बता रहे हैं। रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन, जिस प्रोनाउन से काम का प्रभाव सब्जेक्ट पर पड़ता प्रकट हो अन्य किसी पर नहीं, तो उसे रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन कहते हैं। रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन क्या होता है, यानी कि सेंटेंस के अंदर वे प्रोनाउन यूज हो रहे हैं जिनका प्रभाव डायरेक्ट सब्जेक्ट पर पड़ रहा है, यानी कि जिनका इफेक्ट है वो सब्जेक्ट पर पड़ रहा है, तो उन्हें हम रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन कहते हैं। अब आपको दो चीज़ें जाननी है रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन के लिए। सेल्फ, जिसका मतलब होता है स्वयं या खुद, और ये हम सिंगुलर के लिए यूज़ करते हैं। और होता है सेल्वेज। सेल्वेज का मीनिंग होता है खुद और स्वयं, और इसका हम यूज़ करते हैं प्लूरल के लिए। ठीक है, आपको ये दोनों चीज़ें याद रखनी है कि सेल्फ का यूज़ हम किसके लिए करते हैं और सेल्वेज का यूज़ हम किसके लिए करते हैं। ठीक है, सिंगुलर के लिए हम सेल्फ का यूज़ करते हैं और सेल्वेज के लिए हम प्लूरल का यूज़ करते हैं, और दोनों का मीनिंग एक ही है, स्वयं या खुद। अब देखिए यहाँ पर जो प्रोनाउंस हैं उनका जो रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन है वो क्या होता है। जैसे आई है तो आई का जो रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन है वो होता है माई सेल्फ। इसका मीनिंग होता है मैं खुद, मैं स्वयं। वी का होता है आर सेल्व्स, यानी कि हम खुद, हम स्वयं। यू का होता है योर सेल्फ एंड योर सेल्वेज, यानी कि आप स्वयं, तुम खुद, या तुम स्वयं, तुम खुद, ये दोनों इसके मीनिंग होते हैं। और यू का हमारा योर सेल्फ भी बनता है और योर सेल्वेज भी बनता है, यानी कि इसका सिंगुलर भी बनता है और इसका प्लूरल भी बनता है। अब है दे। दे का होता है देम सेल्व्स, रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन
वे स्वयं, उन्होंने खुद, या उन्होंने स्वयं और वे खुद, ये दोनों इसके मीनिंग निकलते हैं हिंदी। अगला है इट। इट का क्या बनता है? रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन इटसेल्फ, वह खुद, उसने, स्वयं। और इट का यूज़ मैं आपको बताता हुआ आया हूँ अभी तक। जो इट का मीनिंग होता है वो मतलब इट का तो मीनिंग वह या यह या इस या उस होता है, पर हम जो इसका यूज़ करते हैं वो जानवरों के लिए या फिर जो निर्जीव चीज़ें होती है जिनमें जान नहीं होती है उनके लिए हम इट का यूज़ करते हैं। ही का रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन होता है हिमसेल्फ, वह खुद, उसने, स्वयं। शी, इसका होता है हरसेल्फ, वह खुद, उसने, स्वयं। अब जो हमने अभी तक रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन देखे हैं इनका सेंटेंस में यूज़ देखते हैं कि इनका सेंटेंस में यूज़ किस तरह से किया जाता है। ये डायरेक्ट सब्जेक्ट पर इफेक्ट करते हैं, अन्य किसी पर नहीं। ये तो हमारी डेफिनेशन थी। और ये देखिए अब सेंटेंस आपके सामने है। यह मैं खुद करूँगा, आई विल डू दिस माई सेल्फ। तो इसकी पोजीशन भी ध्यान रखिएगा कि ये सेंटेंस के आखिर में आता है, ठीक है। और इसका जो डायरेक्ट इफेक्ट होता है वो किस पर पड़ता है? सब्जेक्ट पर पड़ता है। आई विल डू दिस माई सेल्फ, यह हमने खुद किया। वी डिड दिस आवरसेल्व्स, आपने खुद बक्सा खोला। यू ओपन द बॉक्स योरसेल्फ। अब यहाँ पर जब हम योरसेल्फ की बात कर रहे हैं तो यानी कि हम सिंगुलर की बात कर रहे हैं, कोई एक है उसने ये काम किया है। और जो नीचे वाला सेंटेंस है यह आपको स्वयं करना चाहिए। यू शुड डू दिस योरसेल्व्स। तो यहाँ पर हम बात कर रहे हैं प्लूरल की, यानी कि एक से ज़्यादा की बात कर रहे हैं। पर जो ऊपर वाला सेंटेंस है उसके अंदर हम एक की बात कर रहे हैं। अगले एग्जाम्पल है हमारे, उन्होंने खुद फिल्म देखी। दे वॉच्ड द मूवी देमसेल्फ। उसने खुद मेहनत की। ही वर्कड हार्ड हिमसेल्फ, उसने खुद मेहनत की। वह खाना खुद बनाती थी। शी कुक्ड फूड हरसेल्फ। और एग्जाम्पल देखिए, सांप ने खुद को काट लिया। द स्नेक बिट इटसेल्फ। तो यहाँ पर जो स्नेक है उसके लिए यहाँ पर हमने इटसेल्फ यूज़ किया है। कुत्ते को यह स्वयं करना चाहिए। अ डॉग शुड डू दिस इटसेल्फ। अब यहाँ पर हमने बस ये एग्जाम्पल आपको समझाने के लिए बनाया है। वैसे कुत्ता खुद अपना काम नहीं करेगा, ठीक है, पर यहाँ पर बस आपको एक एग्जाम्पल दिया है कि भाई इटसेल्फ हमने यहाँ पर यूज़ किया है किसके लिए? डॉग के लिए किया है। कोई भी यह स्वयं कर सकता है। वन कैन डू दिस वन सेल्फ। एम्फेटिक प्रोनाउन, जिस प्रोनाउन का प्रयोग कर बात को जोड़ देते हुए कहा जाए उससे एम्फेटिक प्रोनाउन कहा जाता है। यानी कि सेंटेंस के अंदर जब हम एम्फेटिक प्रोनाउन का यूज़ करते हैं तो जो भी बात उस सेंटेंस के अंदर चल रही होती है उस पर थोड़ा जोड़ दिया जाता है। अब वो कौन कौन से प्रोनाउंस हैं जो कि एम्फेटिक के अंदर आते हैं वो देख लेते हैं एक बार। तो ये जो सारे यहाँ पर लिखे हुए हैं वो सभी हमारे एम्फेटिक प्रोनाउंस के अंदर आते हैं। माई सेल्फ, आर सेल्वेज, योर सेल्फ, योर सेल्वेज, हिम सेल्फ, हर सेल्फ, इट सेल्फ, देम सेल्वेज। तो ये सारे हैं हमारे जो कि एम्फेटिक प्रोनाउन के अंदर आते हैं। अब हम देखते हैं कि किस तरह से इनका यूज़ हम सेंटेंस के अंदर करते हैं। तो यहाँ पर सेंटेंस लिखे हुए हैं। मैंने खुद उसे वहाँ देखा था। आई माई सेल्फ सा हिम देयर। अब जो ये हमारा माई सेल्फ है ये हमने ठीक आई के बाद यूज़ किया है, यानी कि हमने सब्जेक्ट के ठीक बाद इसका यूज़ किया है। और इससे पहले जो हमने प्रोनाउन पढ़ा था वो था हमारा रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन, और उसके अंदर भी ये जो सारे प्रोनाउंस हैं इनका यूज़ किया जाता था। पर उनके अंदर रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन में जब हम यूज़ करते थे तो हम कहाँ पर यूज़ करते थे? उनका सेंटेंस के आखिर में हम उनका यूज़ करते थे। पर जो हमारा एम्फेटिक प्रोनाउन होता है उसमें हम सब्जेक्ट के ठीक बाद हम जो ये प्रोनाउंस हैं इनका यूज़ करते हैं। तो चलिए आपने ये बात समझ ली होगी कि कहाँ पर हम एम्फेटिक में यूज़ करते हैं और कहाँ पर हम रिफ्लेक्सिव में यूज़ करते हैं। अगला सेंटेंस है हमारा, हम खुद स्कूल गए थे। वी आवरसेल्व्स वेंट टू स्कूल।
आपने ही यह काम पूरा किया। You yourself finished this work. उसने खुद काम किया। He himself did the work. अगला एग्जाम्पल है, उसने खाना खुद बनाया। She herself cooked food. सांप ने खुद को काटा। The snake itself bit. उन्हें खुद समझना चाहिए। They themselves should understand. तो गाइस, ये था हमारा आज का ये वीडियो लेक्चर जिसमें हमने प्रोनाउन के कुछ टाइप्स को समझा है और आई होप आपको सभी टाइप्स अच्छे से समझ में आए होंगे। इसके बचे हुए जो टाइप्स हैं ना, वो हम पार्ट सेकंड में करेंगे क्योंकि वीडियो थोड़ी लेंथी हो जाती है और बच्चे बोर भी हो जाते हैं। तो हम पार्ट सेकंड के अंदर बाकी बचे हुए जो टाइप्स हैं उनको कवर करेंगे। तो आज के लिए इतना ही। अगर YouTube चैनल क्लासमेट नितेश पर नए हैं तो अभी सब्सक्राइब कर दीजिए और पास ही बेल आइकन है उसे हिट कर दीजिए ताकि फ्यूचर में आने वाली इसी तरह की वीडियो की जानकारी आप तक सबसे पहले पहुंच जाए। मैं मिलूंगा नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए हैव अ गुड डे, बाय बाय, सी यू सून।